नमस्कार, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज कामायनी के ईड़ा सर्ग के 17वें छंद को समझने का प्रयास करते हैं। ईड़ा सर्ग के 17वें पद में काम मनु से कहता है कि तुम्हारी मानव प्रजा में प्रेम का अभाव होगा, लोग स्वार्थी होंगे और संसार में दुख की प्रधानता होगी। इच्छाओं के पूर्ण न होने से लोगों में निराशा का बोलबाला होगा। मानव के हृदय और बुद्धि में तालमेल नहीं होगा तथा वो संघर्षमय जीवन व्यतीत करेगा। प्रसाद जी लिखते हैं, वह प्रेम न रह जाए पुनीत, अपने स्वार्थों से आवृत हो, मंगल रहस्य सकुचे सभीत। पुनीत अर्थात पवित्र या शुभ, आवृत यानी ढका हुआ, मंगल रहस्य यानी कल्याण का कारण या भलाई का राज, सकुचे अर्थात सिमट जाए या सिकुड़े, सभीत अर्थात भययुक्त या डरा हुआ। वह प्रेम न रह जाए पुनीत, काम भविष्य की डरावनी तस्वीर पेश करते हुए मनु से कहता है कि प्रजाजनों के बीच में प्रेम या स्नेह की जो भावना व्याप्त होनी चाहिए वो प्रेम भावना पवित्र या खरी ना रहकर अपवित्र और दोष युक्त हो जाएगी। अपने स्वार्थों से आवृत हो, हर व्यक्ति के मन की प्रेम भावना मतलब परस्ती से ढक जाएगी, यानी सभी प्रजाजन अपना मतलब निकालने के लिए या अपना हित साधने के लिए प्रेम करेंगे या दूसरों के प्रति स्नेह का प्रदर्शन करेंगे। स्वार्थ का भाव सच्चे संबंधों पर हावी हो जाएगा। मंगल रहस्य सकुचे सभीत, इस कारण जो निस्वार्थ प्रेम जन कल्याण का आधार या मूल है या खुशियों का स्रोत है वो सिमट जाएगा या सीमित हो जाएगा। इस कारण लोग एक दूसरे से भयभीत रहेंगे, यानी जब लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों से संबंध जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति एक दूसरे से कटा कटा और डरा डरा रहेगा। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार की योजना है। सारी संस्कृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत। संस्कृति से तात्पर्य है सृष्टि या दुनिया। यहाँ संस्कृति शब्द प्रजाजनों की ओर संकेत करता है। विरह अर्थात वियोग या जुदाई, करुण गीत यानी दुख भरे गीत या दर्द भरी रचनाएं। सारी संस्कृति हो विरह भरी, तुम्हारी मानव सृष्टि में सभी लोग एक दूसरे से अलगाव का दर्द झेलते रहेंगे। स्वार्थ के कारण लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और अपनापन ना मिलने के कारण अकेलेपन में जीने को बाध्य होंगे। गाते ही बीते करुण गीत, लोगों का जीवन दुख भरे गीतों को गाने में ही बीत जाएगा या लोग सदैव दर्द भरी बातों, विचारों और भावनाओं में डूबे रहेंगे। इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत होता रहेगा। आगे काम कहता है, आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो, क्षितिज निराशा सदा रक्त, तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर शतशः विभक्त। आकांक्षा अर्थात बड़ी इच्छा या अरमान, जलनिधि यानी समुद्र, क्षितिज अर्थात धरती और आकाश का मिलन स्थल या कोई बहुत ऊंचा स्थान, रक्त से तात्पर्य है लाल रंग का, राग विराग से तात्पर्य है प्रेम और बैर या आसक्ति और विरक्ति, शतशः अर्थात सैकड़ों प्रकार से, विभक्त यानी बंटा हुआ या विभाजित। आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो, क्षितिज निराशा सदा रक्त। काम कहता है कि तुम्हारी प्रजा के लोगों की अभिलाषाएं अनेक होंगी और उनका विस्तार बहुत दूर तक होगा। जैसे समुद्र लाल रंग के क्षितिज को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अभिलाषाओं के पूर्ण न होने पर लोगों में निराशा भी इसी प्रकार दूर दूर तक फैली होगी। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है कि लोगों की इच्छाओं का छोर समुद्र तक फैला होगा और उसी अनुपात में उनकी निराशा भी क्षितिज को स्पर्श कर रही होगी, यानी जिस स्तर की इच्छाएं होंगी उसी स्तर की निराशा भी उन्हें प्राप्त होगी। यहाँ आकांक्षा जल निधि और क्षितिज निराशा में रूपक अलंकार है।
तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर शतशः विभक्त। काम कहता है कि तुम और तुम्हारी प्रजाजन अपने व्यक्तित्व को सैकड़ों भागों में बांटकर या अनेक प्रकार के रूप धारण करके सभी से प्रेम या बैर ठान कर जीवन जिएंगे। यानी जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं होगा, बल्कि छल कपट और आसक्ति विरक्ति में मनुष्य उलझा रहेगा। आगे काम कहता है, मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं। वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। सद्भाव से तात्पर्य है मेल, तालमेल या सामंजस्य। विकल अर्थात व्याकुल या बेचैन। मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, यानी दिमाग दिल का विरोध करेगा और दिल दिमाग की नहीं सुनेगा। दोनों में हो सद्भाव नहीं, दिल और दिमाग में आपस में तालमेल या सामंजस्य नहीं होगा, यानी विचारों और भावनाओं में आपसी संघर्ष चलता रहेगा तथा मनुष्य का व्यक्तित्व विरोधाभास और असमंजस से भरा रहेगा। वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। मनुष्य का मन या बुद्धि जब उसे किसी ओर जाने के लिए या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, तो उसका दिल बेचैन होकर उसे किसी दूसरी ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा या विवश करके किसी अन्य दिशा में ले जाकर कोई अलग ही कार्य करवाने लगेगा। यानी मनुष्य के विचारों, भावनाओं और कार्यों में तालमेल नहीं होगा। इस कारण सभी प्रजाजन दुखी रहेंगे। रोकर बीते सब वर्तमान क्षण, सुंदर सपना हो अतीत, पेंगों में झूले हार जीत। अतीत से तात्पर्य है बीता हुआ समय या भूतकाल। पेंग अर्थात झूले के हुलारे या झूले का आगे पीछे झूलना। रोकर बीते सब वर्तमान क्षण, काम कहता है कि मनु और उनके प्रजाजनों का वर्तमान या मौजूदा समय रो रो कर ही कटेगा, यानी उनके जीवन में हंसी खुशी के पल नहीं आएंगे। सुंदर सपना हो अतीत, बीते हुए समय का वह आनंदमय जीवन किसी खूबसूरत सपने की तरह लगने लगेगा, यानी भूतकाल का बढ़िया जीवन सपने की तरह ही रहेगा, वास्तविकता में नहीं बदलेगा। पेंगों में झूले हार जीत, जैसे धक्का देने से झूला आगे पीछे हुलारे भरने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कभी विजय और कभी पराजय के क्षणों में झूलता रहेगा, यानी जीवन में झूले जैसी चंचलता और अस्थिरता रहेगी। स्थिरता और शांति का मिलना मुश्किल हो जाएगा। जीवन में हर पल हार जीत के क्षण आते रहेंगे, यानी जीवन में शांतिपूर्ण समय या आनंदपूर्ण क्षण नहीं आएंगे। किसी न किसी प्रकार की चिंता मनुष्य के मन और मस्तिष्क को व्याकुल करती रहेगी और उसके व्यक्तित्व को चंचल बनाती रहेगी।